जैसा कि आपको तो पता ही है, हम लोग सोडा पी रहे हैं अभी। देखा, ये भी पीने में हम व्यस्त हैं। अच्छा बनाया भैया ने, बहुत बढ़िया। बरसाने के लिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से सीधे। सामने बोर्ड लगा है बरसाने के लिए। मौसम हो रहा है एक नंबर, बहुत बढ़िया। मैं जब कल घर से निकल रहा था तो मैंने ये बोला था, राधा रानी मैं आपके यहाँ आऊँगा कल तो मौसम अच्छा कर देना, बारिश वारिश कर देना। यकीन मानो, इतना भयंकर, इतना खतरनाक मौसम हो गया है और बता रहा है कि आगे बारिश हो रही है और इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत खतरनाक मौसम हो गया है। और अभी हम नोएडा से अभी वृंदावन गए तो धूप में आए हम लोग, और वृंदावन से जैसे ही बरसाने के लिए हम निकले 1 किलोमीटर नहीं निकल पाए, इतना भयंकर मौसम हो गया। क्योंकि हमने बोल रखा था, राधा रानी हम अगर आएंगे आपके पास, क्योंकि परिक्रमा करेंगे हम आपकी, तो मौसम अच्छा कर देना और एक बारिश कर देना। तो मुझे लग रहा है बारिश बहुत भयंकर होगी। हवा चल रही है बहुत ही तेज। देखो अभी पहुंच भी नहीं पाया हूं मैं और बारिश स्टार्ट, हर जगह गीला गीला हो गई बारिश स्टार्ट। अब देख लो राधा रानी तुरंत भर लेती हैं। अभी आ गए हम लोग गोवर्धन। सोची थी पिछली एक परिक्रमा हमारी अधूरी थी, अभी कंप्लीट कर दे। मौसम तो बहुत ज़्यादा हो गया और हम भीगे भी हैं, तो सोचा यहीं रूम ले लेंगे। लेकिन हम लोग जब आते थे तो इसमें ही आते हैं, पहले जिसमें आते थे एकता सदन। ये तो मैं गोवर्धन चौराहे पे ही मिल जाएगा, देख लेना। यही हम लोग यहीं आते हैं, यहीं रुकते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ अब हो नहीं पा रहा है, अवेलेबल ही नहीं है रूम। अब सीधे बरसाने ही जा रहे हैं, है ना। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। हाँ टेस्टी बहुत होता है यहाँ का खाना, एक बात तो है। और बाकी के यहाँ हॉल वगैरह मिलते हैं 50-50, 100-100 रुपए में। हॉल में इतने हो नहीं पाएगा यार। हम हॉल में रुक नहीं सकते क्योंकि हमें उसमें नींद नहीं आती। चलो अभी फिलहाल गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, वो लगे सामने, तो मैंने कहा चलो खा लें, फिर निकल रहे हैं यहाँ से। चलो सूजी वाले और नॉर्मल वाले दोनों खा रहे हैं। पानी तो अच्छा है। सच बता रहा हूँ, अभी अभी अब बरसाने आए हैं भाई, बहुत भीग गए थे, पूरे भीग गए थे, पूरे जूते से मोजे सब कुछ भीग गए थे। अभी एकदम फ्रेश हुए, ना धो गया, पहले चाय पियेंगे जाके। और टाइम हो गया 6:30। ये बैठे आदमी मेरी कभी बात नहीं मानता। मैंने इससे कहा कि जूते मत पहनो क्योंकि बारिश का टाइम है। वैसे भी यहाँ पे बार बार जूते उतारने में, पहनने में दिक्कत होती है, स्लीपर पहनो, क्रॉक्स। इसने नहीं मानी, जूते खराब हो गए, पानी भर गया। अब क्या कह रहे हैं, खरीदेंगे। मैंने कहा कपड़े रख लो, इन्होंने कहा नहीं देखते नहीं, हैं नहीं, हम ऐसे कपड़े दिला देते हैं, इसके ऐसे कपड़े मेरे काम में आ जाते हैं। फिर ये देखो मेरे कपड़े इमरजेंसी में काम में इसी का लोअर पहना, इसी की टी शर्ट पहन ली कोई दिक्कत नहीं। जय श्री हरिवंश। चलो अब चाय पी लें चल के, क्योंकि कम से कम हम वृंदावन से लेके बरसाने तक आए पूरे भीगते हुए। पहले हम लोगों ने सोचा वहाँ गिरिराज जी के वहाँ रुक जाएं, लेकिन फिर नहीं रुके, अब सीधे यहीं आ गए। ओहो चलो ठीक है। अभी पीने आए चाय, गरम गरम बन रही है। और बताऊं मेरे तो जूते भीग चुके थे पूरे। अभी अभी काम चला हुआ, एक चप्पल ले ली ऐसी, और पता ही है कपड़े इसके पहने हुए। लेकिन पूरी मार्केट में घूम लिए, किसी ने पता नहीं लगा पाया कि मैं लड़कियों के कपड़े पहने हूँ। जाने सुन लिया। चाय आ गई हमारी। जो मैंने बोला था कि आपके वहाँ ऊपर आऊँगा पैदल पैदल, तो बरसात करवा देना, मौसम ठंडा करवा देना। सामने मंदिर है और देखो बारिश हो रही है। जो बोला था वो सबसे सत्य है एकदम बात। राधा रानी की जय। भगवान तो हैं, राधा रानी भी हैं। आ गए अपने जन्नत में श्री लाडली जी। पूरा रियल प्रोग्रेस है तो ऊपर चढ़ के आने में है। श्री राधा राधा।
बड़े अच्छे से बड़े प्यार से राधा रानी के भी एक बार में ही दर्शन कर लिए और अब आऊँगा सुबह एक बार और। बरसाने का सीन दिखाऊं रात का। देखो मंदिर राधा रानी का ऐसा दिखता है रात एकदम खूबसूरत। दर्शन कर लो आप लोग। 8:30 बैग लेते ये चलना जल्दी। अबे वहाँ नंद कौन है जा पाओगे नहीं जाओगे। माया एक पान आराम से रूम पे खाऊंगा जाके। अभी उतर रहे हैं सीढ़ियाँ राधा रानी के। अब पहले देखेंगे कुछ खाएंगे आएंगे या फिर हम तो एक लस्सी पी लेंगे बहुत है। बाकी का ये कुछ खाएंगे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। उतर ही रहे हैं अभी। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा था एक ले लिया। यहाँ पे घी इनसे मिल पूछा जाता है। कुछ नहीं लिया इन्होंने तो हमने बोला लस्सी बनवा लो। लस्सी बन रही है भाई लस्सी बना रहे हैं एक लस्सी। कह रहा बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था करवा देंगे अगर आप कभी आओगे तो प्योर चल रही है लस्सी बनवा ली एक पियो। सीढ़ी आपको मोबाइल दे ना उनका फिर क्या है कि पलंग की आवाज आ जाए इतने कम सुनाई आवे कछु बर्फ के पानी पी पी करोगे तो पर शायद थक गई जे ये पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। हमारे हाथ में बोतल अब ये नमकीन और ये खाएंगे। हम तो आ गए अंदर। सामने हमारा होटल है। यहाँ पे हम लोग कभी भी आते हैं तो हमें ना तो कोई एंट्री करवानी पड़ती है कुछ नहीं करवानी पड़ती है। नीचे भाई का मेडिकल है और सीधे आते हैं। सीधे हमारे लिए एक फ़ोन कर देते हैं हम आ रहे हैं ऑटोमेटिकली एक रूम बुक हो जाता है। क्योंकि अब व्यवहार ही ऐसे बना लिए इतना आते ही थे हम लोग। अब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कितने का रूम है क्या है और वो डॉक्यूमेंट दो आईडी दो कुछ भी नहीं। आते हैं सीधे शिफ्ट हो जाते हैं बैग वगैरह रखते हैं चले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये जान परिचय। ऐसी जान परिचय तो मेरी वृंदावन में है यहाँ भी है बरसाने में भी और वहाँ नहीं है क्या कहते हैं गिरिराज जी के पास। क्योंकि वहाँ रुकते नहीं है ना हम। या तो बरसाने रुकते हैं या तो वृंदावन रुकते हैं। मथुरा में भी एक है एक होटल है मथुरा में भी है ना अपने पास जो स्टार्टिंग में गए थे कंटिन्यू गए थे उनके पास वहाँ भी होटल है वहाँ भी रुक सकते हैं। वैसे तो बताऊँ 1000 रुपये का रूम मिलता है यहाँ पे लेकिन 700 का हमें मिल जाता है। यही रेट चल रहे हैं यहाँ पे बरसाने में। महंगाई बहुत है कम आते हैं ना इधर लोग बाग। मथुरा में तो तुम्हें मिल जाएंगे 500 रुपये में 600 रुपये में रूम मिल जाते हैं और 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम इसको बुक कर देते हैं। ठीक है जय श्री राधे।